हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हाँ तो रउरा सभी कैसन बानी। गोस्वामी शिव चर्चा कथा में रउरा सभी के हार्दिक स्वागत बा। और हम रउरा सभी से भक्ति भाव से भजन और भगवान के चरित्र के विषय में हरदम वर्णन करे के कहतनी। काहे कि कलयुग में केवल नाम आधार और भगवान के चरित्र कथा ही ये भवसागर से पार उतारे वाला बा। ठीक देखी जा कि स्त्री के त्रिया चरित्र जौन होला ओकरा विषय में हम एक कथा के माध्यम से रउरा सभी के बतावतनी कि स्त्री के त्रिया चरित्र भगवान भी ना जानस और हम वो स्त्री से यानी कि जौन माता स्वरूप, बहिन स्वरूप और पत्नी स्वरूप में बाड़ी जा ओहन जानी से क्षमा चाहतनी। हम स्त्री के कोनो बुराई के विषय में नहीं बतावल चाहत। हम एजा एगो ऐसन स्त्री के वर्णन कर जातनी कि जौन ई जंजाल फैला के और ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य भी भंग कर सकतिया। आई जा कथा में सीधे चलल जाओ और कथा के माध्यम से ही रउरा सभी ई जान जेम जा कि हम कौन स्त्री के वर्णन करतनी, बल्कि हम कोनो मातारी, हम कोनो बहिन और हम कोनो पत्नी के अपमान नहीं कल चाहत। अगर कहीं ई लागो रउरा सभी के कथा के माध्यम से कि हम स्त्री के गलत बतावतनी तो कृपया हर एक माई बहन से ये अनुरोध बा, क्षमा बा कि रउरा सभी हमरा के अपन बेटा अपन भाई समझ के जरूर से जरूर माफ़ कर देम। काहे कि हमार कौनो ऐसन अभिप्राय नहीं खे। आई जा कथा ऐसे बा कि बहुत ही पुरातन ये कथा बा कि जौना में एगो मातारी के गर्भ से भगवान शिव के परम भक्त जन्म ले लें और शुरू से ही ब्रह्मचर्य के धारण कैलें और ब्रह्मचर्य के धारण करके जंगल में निकल गए। और उनका नित्य प्रति के यही काम रहे कि जब सुबह निकलस तो बेचारू 5 घरे भिक्षा मांग के और फिर वो जंगल में आश्रय लेत रहन। और फिर जब अपन संध्या वंदना करके निकलस तब फिर जाके 5 घरे मांग के और फिर वो जंगल में ही अपन कुटिया बना के ओजे रहत रहन। ठीक वैसे ही रोज के इनकर दिनचर्या रहे। एक दिन के बात भइल कि उनका संध्या वंदन करे में बहुत ज़्यादा टाइम लाग गई और वो बेचारू जब गांव में गए तो काफ़ी दूर निकल गए। काहे कि उनका भिक्षाटन में कुछ भी ना मिला रहे। और जब आखिर घरे गए 5वां घर तब ओइजा के गृहिणी जौन रही वो अकेले घर में रही और वो कली कि ब्रह्मचारी ने युवक बेचारू 17 और 18 वर्ष के आयु में ब्रह्मचर्य धारण कैले। और ये चलते वो जौन स्त्री रही उनका रूप और यौवन पर मोहित हो गई और वो कली की ही ब्रह्मचारी आज रात तू हमारा घरे खा के भोजन कर और एजे रात गुजार ला। काहे कि तू जंगल जंगलात में रात में जइबा बाघ सिंह और हिंसक पशु तारा के आहार बना ली। ब्रह्मचारी बेचारू मन में सोचने कि हो ना हो स्त्री बड़ा सच कहतरी, बल्कि कली की ऊ ब्रह्मचारी कली की ही माता हमार केहू के घरे रहल ये हमारे गुरु निखन बतौले कि हम केहू घरे विश्राम करी। काहे कि घर और स्त्री ये दोनों से ब्रह्मचारी के कोनो नाता ना रहेला। जब से हम ब्रह्मचर्य धारण कैनी तब से हम कुटिया बना के आपन हम
वही जंगल जंगलात में ही फिरेना और ओजे रहीना। पर वो जौन स्त्री रही वो इनका मुंह जाल में फंस गई रही और वो कली की ना आज रौरा एजे हमरा घरे खा के विश्राम कली, सुबह अपन फिर से निकल जाइम। वो बेचारू बार बार ये चीज़ के अनुरोध कैले, बाकी वो जौन स्त्री रही वो बार बार ब्रह्मचारी के रोक ली और ये पर ब्रह्मचारी बेचारू मान गए, कहले कि ठीक बा, और बड़ा सुंदर भोजन बनौली और भोजन बना के वो ब्रह्मचारी के खियौली, भोजन करा देली और उनका सुंदर बिस्तरा भी बिछा देली। जब बिस्तरा बिछा देली, रात के जब तीसरा पहर आ गई, तब देव योग बस वो जौन स्त्री रही वो अली ब्रह्मचारी लगे, काहे कि वो पहले से ही उनका यौवन पर मोहित रही और आके कली कि हे ब्रह्मचारी तू हमरा संगे संभोग कर। ब्रह्मचारी की कान खड़ा हो गई, पैरों तले जमीन खिसक गई, थर थर कांपे लगले, कली कि हे माता हम ही काम ना कर सकते नहीं, काहे कि हम काम वासना और मोह वासना से बहुत दूर चल गए बनी। हम ब्रह्मचारी हैं, भगवान शिव के हमरा ऊपर विशेष कृपा बा और हम ई तारा संगे चरित्र ना कर सकतनी, हम तहार काम वासना के पूरा ना कर सकतनी। बाकी उ जौन स्त्री रही वो बहुत कहली कि अगर तू हमरा संगे अगर संभोग नहीं करत, हमार काम वासना के पूरा नहीं करत, तो हम तारा के राजा से सुबह होते ही तारा के मृत्यु दंड दिवा देम। वो कहले कि मृत्यु दंड हमरा खातिर बहुत बढ़िया बा, बाकी हम अपन ब्रह्मचर्य के भंग ना करम, काहे कि हम अपन गुरु के वचन देले बनी कि हम कोनो स्त्री के माई और बहिन के नाता से ही देखम। और वो स्त्री बार बार कहत रह गई और ये ब्रह्मचारी बार बार मना कैले, करत करावत जब सुबह भइल तो वो स्त्री जौन रही अपन त्रिया चरित्र दिखा देली और बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोए लगली। जब रोए लगली तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए और गांव के इकट्ठा होके लोग ब्रह्मचारी के पकड़ लेलस और उनका हाथ में रस्सी से बांध देलस और उनका से वो स्त्री से पूछलस कि हे स्त्री, हे बेटी, तारा संगे ई का कैलसा। तब वो रो रो के आपन त्रिया चरित्र बखान करे लगली कि ब्रह्मचारी के हम रात खानी अपना घरे ठहरे के कहनी हाँ, और ये बेचारा ब्रह्मचारी बेचारा बन के आई रहे और हमार सब कुछ लूट लेलस, हमारी इज्जत लूट लेलस, हमरा के कहीं के भी ना छोड़लस। और ए तरह करके ब्रह्मचारी के राजा के कर्मचारी अइले और हथकड़ी लगा के और राजा के दरबार में पेश कर देले। जब राजा के दरबार में पेशी भइल तब राजा ब्रह्मचारी के देखले, सिर्फ ब्रह्मचारी एगो लंगोटी पहनले रहन, जौना के आदमी ब्रह्मचर्य धारण करेला तो उनका एगो कोपिन के सिवा ये शरीर पर और कुछ भी ना रहेला। कांधे पर जनेऊ और त्रिपुण धारण कैले वो ब्रह्मचारी जब राजा के दरबार में पहुँचले, राजा सहसा उठ के खड़ा हो गए और हाथ जोड़ के निवेदन कैले कि हे ब्रह्मचारी, रौरा तो बहुत बड़ पहुँचल ब्रह्मचारी हमरा मालूम पड़तनी, और ई रौरा चरित्र कैसे कर देनी, रौरा क्यों न स्त्री के संगे व्यभिचार कैसे कर सकतनी, केहू के इज्जत के हरण कैसे कर सकतनी। ब्रह्मचारी कलें कि ही महाराज देखी, हम भोले शिव शंकर के परम भक्त हैं, हमार शिव गुरु हमरा ऊपर कृपा विशेष बा, परंतु अगर रौरा माना तनी कि हम ऐसन काम कर सकतनी तो रौरा जौन भी दंड देम वो दंड हमरा सिरोधार्य बा और हम ओकरा के मान्य करब। राजा कहें कि हे ब्रह्मचारी, हम ब्राह्मण हत्या तो ना कर सकतनी, बाकी जौन हाथ से तू स्त्री के स्पर्श कैला वो दोनों हाथ के ही हम कटवा देतनी।
ताहर इतने दंड बा, मृत्यु दंड हम तारा के ना दे सकतनी, हम सक्षम नहीं की, काहे कि हम उतना अन्यायी राजा ना हैं। और ये तरह करके वो अपन मंत्री के और अपन जौन सैनिक के आदेश दिले कि इनकर दोनों हाथ कटवा लियाओ। और देखते देखते उनकर दोनों हाथ काट दिहल गए। और ये ब्रह्मचारी बेचारू कुछ भी ना कैले, भगवान शिव गुरु के कृपा मान के, भगवान शिव गुरु के ही आदेश मान के और ओकरा के सिरोधारे करके वो जाले फिर जंगल में पहुँच गए। जंगल में पहुँच गए कुछ दिना के बाद उज्जैनी नगरी में, जहाँ महाकाल के स्थान बा, ओइजा महाकुंभ के मेला लागल। और महाकुंभ के मेला में जाए खातिर सब ब्रह्मचारी, सब जतना साधु संत रहन जा, सब जना उद्यत भइलन जा, जाए खातिर तैयार भइलन जा। तभी ब्रह्मचारी के भी इनकर गुरु कलें कि हे बेटा तू चला महाकाल के दर्शन करे उज्जैनी नगरी में। ई कलें कि प्रभु हम रउरा से एगो प्रश्न कल चाहतनी। गुरु कलें कि हाँ बेटा तू पूछ। तब वो कलें कि हे गुरुजी ये बताएं कि हम जब महाकाल के लगे जाइम, प्रभु के लगे जाइम, अपना शिव गुरु के लगे जाइम, तब हम उनका के प्रणाम कौना हाथे करम? हमरा फिर तो हाथे नहीं खे, हम कैसे उनका के प्रणाम करम, कैसे उनका के दंडवत करम? प्रभु हमरा के कैसे क्षमा याचना करी हैं? वो कले कि देखा शिव गुरु के बहुत कृपा बा, प्रभु का से का कर सकत ने, अगर उनकर विकुटी मात्र से ही संसार के लय हो सकता, प्रलय हो सकता, तहार ई हाथ कौन भारी बात बा? तू चला हमरा संगे, हम जाना तनी कि तू हमार शिष्य हुआ और सत्य पर ही चला तरा। वो अपन गुरु के आदेश के मन लें और महाकाल की नगरी उज्जैनी में बेचारू सब जना चल दिलन जा। और उजा जब महाकाल के उज्जैनी नगरी में पहुँचले, तब उज्जैनी नगरी में पहुँचला के बाद भगवान शिव के दर्शन कैले और दर्शन करके ओइजा सीधे प्रभु के जौन शिवलिंग बा, महाकालेश्वर शिवलिंग, ओइजा माथा पटक के रोए लगले हैं, कहने कि हे प्रभु अब रौरा न्याय करें कि हम रौरा के हाथ कहाँ से ले आई उठावे खातिर, हम कैसे प्रणाम करें, कैसे रौरा के दंडवत करें, काहे कि प्रभु हमार हाथे नहीं खे। ये पर महाकालेश्वर भगवान के हृदय पिघल गए और प्रभु साक्षात शिवलिंग से बाहर आ गए। कहलें कि हे शिष्य तू काहे घबराता रहा, तू कम से कम अपन हाथ तो निकाला। कहले कि प्रभु हमार हाथे नहीं खे तो हम हाथ कहाँ से निकाले? कहता रे अरे हम आदेश देतनी, तू अपन हाथ निकाला। और सब साधु संत खड़ा होके ये चरित्र के देखा था कि महाकालेश्वर जी के आदेश होता और उनका गुरु भी देखा तने। तब वो कहने कि ठीक बा प्रभु। और ज्यों ही अपन दोनों हाथ के आधा हिस्सा निकलने त्यों देखा तने कि उनका पूरा हिस्सा, पूरा हाथ वैसे ही हूबहू सामने बा। तब वो कहने कि हे प्रभु धन्य रौरा वाणी, राउर कृपा धन्य बा, राउर नाम धन्य बा, और रौरा भक्त पर सहाय हरदम रही ना, यही से त रौरा के भक्त वत्सल कहल बा। हे प्रभु रौरा धन्यवानी। और प्रभु भोलेनाथ के जयकारा लगोले और प्रभु के दंडवत प्रणाम कैले, शिवलिंग के पकड़ के रोए लगले। प्रभु कहलें, प्रभु से ये कहलें कि हे प्रभु ये बताएं कि ये दंड हमरा काहे मिलल हा। तब वो कहलें कि देखा संसार में जे केहू भी आयल बा, क्यों ना कोनो किस्म से वो पाप और पुण्य दोनों करेला, और जब पाप करेला तो ओकरा पाप के भी दंड भोगे के पड़ेला, पुण्य करेला तो ओकरा पुण्य के भी ओकरा अंश मिलेला। ये चलते तू पाप तो कैले ना रहा, बाकी पाप के थोड़ा सा अंश तारा में ये चलते आगे रहे कि तू एगो गृहस्थ के घरे रुके के अन्याय कैले रहा। कभी भी ब्रह्मचारी कि उन्हों गृहस्थ के घरे ना रह सकता, और जब भी रही तो उस जंगल जंगलात में ही रह सकी। योगी और ब्रह्मचारी के
गृहस्थ के घरे निषेध बा। यह चलते तारा अतने काम खातिर अतना बड़ दंड मिला रहे और हमरे प्रेरणा से तू उज्जैनी नगरी अइला हा और हमरे बोलैला से ताहार फिर से दोनों हाथ वापस आ गई। ऊपर वो ब्रह्मचारी प्रभु के बड़ा दंडवत प्रणाम कैले, स्तुति कैले और उनकर धन्यवाद कैले। ये तरह हम रउरा सभे से भी कहतनी कि स्त्री के त्रिया चरित्र दैवो न जाने, यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के भी वनवास भइल केकरा चलते, माता कैकेयी के चलते। और देखा राजा दशरथ भी आपन त्रिया चरित्र में फंस गए रहन, वैसे ही राजा भरथरी भी त्रिया चरित्र में ही फंस के और योगी बन गए। ठीक कई गो ऐसा उदाहरण बा रउरा सभे के, हम उदाहरण कितना दी काहे कि रउरा सभे खुद समझदार बानी और आशा करतनी कि कथा रउरा सभे के बहुत ही अच्छा लागी और लागी भी तो जरूर से ज़रूर महादेव की कसम बा रउरा सभे के कि ये चैनल के सब्सक्राइब करम और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो के शेयर करम जा, ताकि सब कोई के ऐसा नहीं भोले भक्त भोले जी के चरित्र के विषय में मिल सके और सब केहू के कल्याण हो सके। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति।